इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग की पहचान बन जाते हैं। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट, एक ऐसा नाम जिसने अपनी तलवार और अपनी रणनीति से मराठा साम्राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन उनकी अनगिनत जीतों में से वो कौन सी विजय थी जिसे सबसे महान माना जाता है? एक ऐसी जीत जिसने उन्हें रणवीर का खिताब दिलाया और दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बात है 18वीं शताब्दी की, जब मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। छत्रपति शाहू महाराज के अधीन पेशवा बाजीराव ने उत्तर से दक्षिण तक मराठा ध्वज फहराने का बीड़ा उठाया था। लेकिन उनके रास्ते में एक बड़ी बाधा थी, दक्कन का सूबेदार, हैदराबाद का निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम। निजाम, जो अपनी विशाल सेना और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था, मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था। वह मराठाओं के चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार को चुनौती दे रहा था, जिससे दोनों शक्तियों के बीच तनाव चरम पर था। सन 1727 का अंत था। निजाम ने मराठा क्षेत्रों में घुसपैठ शुरू कर दी, जिससे बाजीराव को निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ी। निजाम की सेना विशाल थी, सीधे मोर्चे पर लड़ना जोखिम भरा हो सकता था। बाजीराव ने अपनी विशिष्ट गनिमिकावा छापामार युद्ध रणनीति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे फुर्तीले दस्तों में बांट दिया और निजाम के पीछे पड़ गए। निजाम को लगा कि बाजीराव उससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन यह तो शतरंज की बिसात पर बाजीराव की चाल थी। बाजीराव ने निजाम को महाराष्ट्र के शुष्क और उबड़-खाबड़ इलाकों में खींच लिया, खासकर पालखेड़ के पास। वह निजाम की सेना को लगातार परेशान करते रहे, उनके रसद मार्गों को काटते रहे और उन्हें पानी के स्रोतों से दूर भगाते रहे। निजाम की विशाल लेकिन धीमी सेना बाजीराव की फुर्तीली रणनीति के सामने बेबस हो गई। दिनों तक भूखी प्यासी भटकने के बाद निजाम की सेना थक गई, बीमार पड़ गई और मनोबल खो बैठी। बिना किसी बड़े खून खराबे के बाजीराव ने निजाम को पूरी तरह से घेर लिया। यह तारीख थी 25 फरवरी 1728 की, जब निजाम के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मुंगीशेगांव नामक स्थान पर एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के तहत निजाम को मराठाओं के चौथ और सरदेशमुखी के अधिकार को पूर्ण रूप से स्वीकार करना पड़ा। साथ ही उन्होंने छत्रपति शाहू को दक्कन का एकमात्र मराठा शासक भी माना। यह सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक और कूटनीतिक जीत थी, जिसने मराठा साम्राज्य को दक्कन में सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। पालखेड़ की यह जीत पेशवा बाजीराव की सैन्य प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सिर्फ बड़ी सेना से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, गति और छापामार रणनीति से भी युद्ध जीते जा सकते हैं। यह वही जीत थी जिसने बाजीराव को एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित किया और मराठा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। उनका नाम आज भी शौर्य, रणनीति और अटूट संकल्प का पर्याय है।